आज फिर से एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या डिसिप्लिन सच में सख्ती है या हमें बस गलत तरीके से सिखाया गया है? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल के कंसिस्टेंट रहते हैं और कुछ लोग मोटिवेशन होते हुए भी टूट जाते हैं? क्या डिसिप्लिन का मतलब खुद पर जुल्म करना है या खुद को सही दिशा देना? आज हम इसी भ्रम को हम तोड़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में आप साफ साफ समझेंगे डिसिप्लिन और कंट्रोल में असली फर्क क्या है, मोटिवेशन क्यों भरोसेमंद नहीं होती और डिसिप्लिन क्यों टिकता है। ब्रेन साइंस के हिसाब से डिसिप्लिन दिमाग को कैसे बदलता है, डिसिप्लिन और फ्रीडम का रिश्ता, कौन किसे जन्म देता है, टाइम बेस्ड और टास्क बेस्ड डिसिप्लिन में क्या अंतर है, डिसिप्लिन सेल्फ पनिशमेंट क्यों नहीं बल्कि सेल्फ गवर्नेंस कैसे है, और सबसे जरूरी, आप डिसिप्लिन्ड है या नहीं यह पहचानने का प्रैक्टिकल तरीका। अगर डिसिप्लिन आपको भारी लगता रहा है तो यह वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। डिसिप्लिन, जैसे ही ये शब्द सुनते हैं ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, सख्ती, दबाव, जबरदस्ती, एक रोबोटिक रूटीन। लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं डिसिप्लिन का मतलब खुद को बांधना नहीं, खुद को लीड करना है। असल में डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ गवर्नेंस है। डिसिप्लिन क्या है, अब इसे ठीक से समझते हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने ही बनाए नियमों के प्रति ईमानदार रहना। यह दूसरों के कंट्रोल का विषय नहीं है, यह इस बात का विषय है कि आप खुद को कैसे ऑपरेट करते हैं। जब कोई व्यक्ति मूड, इमोशंस, एक्सटर्नल सिचुएशंस के बजाय अपने तय किए हुए प्रिंसिपल्स के आधार पर काम करता है, यहीं से डिसिप्लिन शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, डिसिप्लिन यह तय नहीं करता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, डिसिप्लिन यह तय करता है कि आप क्या करेंगे। साइकोलॉजी हमें बताती है इंसान का दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा चाहता है इंस्टेंट प्लेजर, आराम, टालमटोल, सुविधा। दूसरा हिस्सा समझता है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड, भविष्य, लक्ष्य, परिणाम। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है, डिसिप्लिन इन दोनों के बीच बैलेंस नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है सही हिस्से को लीडरशिप देना। जब आप बार बार सही काम चुनते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में ट्रेन होने लगता है। अब सवाल है कि आखिर मोटिवेशन क्यों फेल हो जाती है। दरअसल मोटिवेशन भावनाओं से आती है और भावनाएं स्थायी नहीं होती। इसीलिए मोटिवेशन पर चलने वाले लोग जल्दी टूटते हैं। आज जो फील है कल वही नहीं रहती। लेकिन डिसिप्लिन इमोशंस पर नहीं, सिस्टम्स और हैबिट्स पर चलता है। जब व्यक्ति ये तय कर लेता है कि मन हो या ना हो, काम होगा, उसी दिन डिसिप्लिन डेवलप होना शुरू होता है। याद रखिए, डिसिप्लिन आपको हर दिन महान नहीं बनाता, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर जरूर बनाता है। ब्रेन साइंस, अब थोड़ा इसकी साइंस समझते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है जब आप मन के खिलाफ जाकर सही डिसीजन लेते हैं तो आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। यही हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन मेकिंग, फोकस और सेल्फ कंट्रोल के लिए। इसीलिए डिसिप्लिन लोग समय के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज्यादा काम होते हैं और ज्यादा डिसाइसिव होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं, डेली बिहेवियर से बनता है। अब समझते हैं कि डिसिप्लिन वर्सेस फ्रीडम का कंफ्यूजन। सबसे बड़ा भ्रम है कि डिसिप्लिन आजादी छीन लेता है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। बिना डिसिप्लिन वाला व्यक्ति मन का गुलाम होता है, आदतों का गुलाम होता है, डिस्ट्रैक्शंस का गुलाम होता है। लेकिन डिसिप्लिन वाला व्यक्ति तय करता है कि उसका समय कहां जाएगा, ऊर्जा कहां लगेगी, ध्यान किस पर होगा। और यही असली फ्रीडम है, जहां आप इंपल्सेस से नहीं, गोल्स के अनुसार जीते हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये डिसिप्लिन कैसे बनता है। डिसिप्लिन कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये रोज का चुनाव है। ये बड़े बड़े संकल्पों से नहीं बल्कि छोटे रूल्स से बनता है, जैसे तय समय पर उठना, तय समय पर काम शुरू करना, तय समय पर रुकना। जब आप छोटे रूल्स में ऑनेस्ट हो जाते हैं तो बड़े गोल्स मैनेजेबल लगने लगते हैं। क्या डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ पनिशमेंट है? नहीं, डिसिप्लिन सजा नहीं है, डिसिप्लिन क्लैरिटी है। यह खुद को तोड़ना नहीं, खुद को फ्यूचर के लिए तैयार करना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर दिन खुद से जीतना ही असली जीत है, वही आगे चलकर परिस्थितियों पर भी नियंत्रण करता है। अगला सवाल है, क्या डिसिप्लिन टाइम से जुड़ा है? हां, लेकिन समय डिसिप्लिन नहीं है। टाइम सिर्फ एक टूल है, डिसिप्लिन एक इनर कंट्रोल सिस्टम है। असल डिसिप्लिन तब दिखता है जब मन ना हो
फिर भी आप तय समय पर काम करने बैठते हैं। क्यों? क्योंकि डिसीजन इमोशन से ऊपर होता है। रोबोट बन जाना डिसिप्लिन है? नहीं। रोबोट में चॉइस नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती। डिसिप्लिन हमेशा कॉन्शियस चॉइस से आता है। डिसिप्लिन का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशंस को पहचानना, लेकिन उनके हिसाब से ऑपरेट ना करना। साइकोलॉजी साफ कहती है, इमोशंस दबाना डिसिप्लिन नहीं, इमोशंस रेगुलेट करना डिसिप्लिन है। टास्क बेस्ड वर्सेस टाइम बेस्ड डिसिप्लिन। अब एक सवाल है जो मैंने खुद से बहुत पहले पूछा था कि मैं रोज टास्क पूरा करता हूं लेकिन टाइम फिक्स नहीं रखता, क्योंकि मुझे हर रोज एक जैसा जीना पसंद नहीं है, तो क्या मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं? अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर है कि नहीं, आप बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन्ड नहीं है। बल्कि कंसेप्चुअली देखें तो आपका डिसिप्लिन फॉर्म बेस्ड नहीं, प्रिंसिपल बेस्ड है। इसे स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। डिसिप्लिन का मूल अर्थ फिक्स्ड रूटीन फॉलो करना नहीं, बल्कि तय किए गए लक्ष्य और कार्य को पूरी ईमानदारी से पूरा करना है। यदि आप हर दिन अपने टास्क्स को पूरा करते हैं, पूरी सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं और ध्यान टास्क की क्वालिटी और कंप्लीशन पर रखते हैं, ना कि घड़ी के समय पर, तो ये डिसिप्लिन का एक मैच्योर और हाई लेवल फॉर्म है। साइकोलॉजी में इसे आउटकम ओरिएंटेड डिसिप्लिन कहा जा सकता है, जहां व्यक्ति एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बजाय इंटरनल कमिटमेंट से संचालित होता है। हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग रिजिड रूटीन में थ्राइव करते हैं, जबकि कुछ लोगों का ब्रेन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में बेहतर परफॉर्म करता है। यदि आपके लिए रोज एक जैसा रूटीन मानसिक थकान, रेजिस्टेंस या क्रिएटिविटी लॉस पैदा करता है और फिर भी आप काम को टालते नहीं हैं बल्कि उसे पूरा करते हैं, तो ये लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और अडैप्टिव डिसिप्लिन का संकेत है। डिसिप्लिन का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं, बल्कि रिलायबिलिटी है, कि आप पर भरोसा किया जा सके कि काम होगा। सही निष्कर्ष यह है कि डिसिप्लिन का एक ही मॉडल नहीं होता। कोई व्यक्ति टाइम बेस्ड डिसिप्लिन से डिसिप्लिन्ड होता है, तो कोई टास्क बेस्ड डिसिप्लिन से। आप रूटीन रिजिडिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं। इसीलिए आप डिसिप्लिन से दूर नहीं हैं, बल्कि आप अपने नेचर के अनुसार डिसिप्लिन को अप्लाई कर रहे हैं, और यही वास्तविक और सस्टेनेबल डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में समय की भूमिका महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन समय स्वयं डिसिप्लिन नहीं है। समय केवल एक एक्सटर्नल फ्रेमवर्क है, जबकि डिसिप्लिन एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जो ये तय करता है कि व्यक्ति अपने निर्णयों पर कितना ईमानदार रहता है। जब कोई व्यक्ति समय का सम्मान करता है, तय समय पर काम शुरू करता है और टाल मटोल से बचता है, तो ये डिसिप्लिन का दिखाई देने वाला रूप होता है। लेकिन असली डिसिप्लिन वहां प्रकट होता है जहां समय दबाव नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति का अपना निर्णय उसे एक्शन में लाता है। डिसिप्लिन का अर्थ घड़ी के अनुसार चलना नहीं, बल्कि अपने तय किए हुए कार्य को हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो किसी फिक्स्ड रूटीन में हो या फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में। कुछ लोग टाइम बेस्ड डिसिप्लिन में बेहतर परफॉर्म करते हैं, जहां घड़ी उन्हें एक्टिवेट करती है, जबकि कुछ लोग टास्क बेस्ड डिसिप्लिन में, जहां काम की जिम्मेदारी उन्हें आगे बढ़ाती है। दोनों ही स्थितियों में डिसिप्लिन की कसौटी समय नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी होती है। जब मन ना होने पर भी व्यक्ति तय काम करने बैठता है, तब समय केवल एक संदर्भ बनता है, निर्णय का कारण नहीं। इसीलिए वास्तविक डिसिप्लिन रिजिड क्लॉक फॉलोइंग से नहीं, बल्कि कॉन्शियस टाइम यूजेज से बनता है, जहां व्यक्ति ये तय करता है कि उसका समय किस उद्देश्य और किस मूल्य के लिए खर्च होगा। 5 क्वेश्चंस डिसिप्लिन्ड पर्सन टेस्ट। अगर आप डिसिप्लिन हैं, तो ये 5 सवाल आपके लिए क्लियर होंगे। मेरा नॉन नेगोशिएबल क्या है? मैं डिसीजन इमोशन से ले रहा हूं या पर्पस से? मैं टास्क पूरा कर रहा हूं या बिजी दिख रहा हूं? मैं टाइम और एनर्जी का मालिक हूं या गुलाम? कोई देख ना रहा हो तब भी क्या मैं वही करूंगा? अगर इन सवालों के जवाब साफ है, तो आपका डिसिप्लिन रूटीन से नहीं, कैरेक्टर से चलता है। डिसिप्लिन टाइम की पाबंदी है, गुलामी नहीं। कंसिस्टेंसी है, ब्लाइंड रूटीन नहीं। कंट्रोल है, सप्रेशन नहीं।